Hello everyone, welcome to my channel and this is your Reena ma'am. Today we are going to do exercise 4.2 class 10th maths. So question 1 we have already done. You can go to I button and check that. So we will start with question number 2 today. What is given in question number 2? Solve the problems given in example 1. ओके सो हमें जो क्वेश्चन जो भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन 2 में वो कौन सी प्रॉब्लम्स लेनी है, वो हमें लेनी है एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम्स. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1 में हमें क्या गिवन है. राइट, so let's see, this is example 2 and let's see example 1. Yes, we have example 1 here and we have 2 problems here. फाइन. सो दिस मीन्स कि हमें एग्जाम्पल 1 में ये जो 2 वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है इन दोनों के लिए पहले हमें इक्वेशंस बनानी है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू टू सॉल्व देम. राइट, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्या गिवन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स. राइट, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स. तो अगर हम मान लेते हैं कि जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं दैट इज x और जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x, क्योंकि टोटल हमारे पास 45 है. नाउ दे आर सेइंग कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. अगर x मार्बल्स जॉन के कम हो जाते हैं तो उसके x माइनस 5 बचेंगे, और अगर जीवंती के कम हो जाते हैं तो उसके 45 माइनस एक्स ऑलरेडी है, 5 कम अगर हो जाएंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 बचेंगे और तब उनका प्रोडक्ट होगा 124. तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 और यहाँ 40 माइनस एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 124. अब इस पूरी इक्वेशन को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल इक्वेशन में लेके आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे. तो यही हमें क्वेश्चन 2 में करना है कि जो ये दो एग्जाम्पल 1 में दोनों सिचुएशन दी है उनकी इक्वेशन बनाएं और फिर रूट्स फाइंड करें. तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसके रूट फाइंड करते हैं. ओके, तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स से, माइनस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स से, और 124 को हम ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा. नाउ वंस वी मल्टीप्लाई वी गेट 40x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 200 प्लस 5x एंड माइनस 124 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट -1 है एक्स स्क्वायर का, कोई बात नहीं, हम एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सबसे पहले वही लिखते हैं. उसके बाद हम अगर सॉल्व करें यहाँ पे और एक्स के कोफिशिएंट्स यहाँ पे 40 एंड 5 हैं, सो इनको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 45x. ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, -200 और माइनस 124, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा -324 इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x, ठीक है, एंड प्लस 324 इक्वल टू 0. अब हमें इस 324 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करके हम 45 ले आए. ठीक है, अब 324 के अगर हमें फैक्टर्स करने हैं तो चलिए 324 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 से इसको डिवाइड किया, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, अगेन 2 से इसको किया तो 2 8 ज़ा एंड 1 ज़ा, अगेन हम 2 से अगर इसको करें तो ये हो जाएगा, अगेन हम ये 2 से नहीं जाएगा, अगर हम इसे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27. ठीक है, फिर से तो अगर हम यहाँ पे भी इसको चेक करें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12. तो यहाँ पे ना हमने फैक्टर्स बना लिए हैं, फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3. अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से कैटेगराइज करना है कि 2 मेन फैक्टर्स बन जाएं और जिनको ऐड करके 45 आ जाए. ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 3 ज़ा 9, एक फैक्टर तो हुआ 9. दूसरा फैक्टर हम यहाँ ले लेते हैं 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. तो जब हम 36 को 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45. तो यानी कि हम कैसे स्प्लिट करेंगे, हम यहाँ -9 और -9x और -36x, -45x को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, -9x एंड -36x. ओके, तो यहाँ पे अब हम स्प्लिट करते हैं. पहले मैं आपको ये जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस था इसको मैं रिमूव कर देती हूँ. ठीक है, और आगे फर्दर इस क्वेश्चन को करते हैं हम जहाँ तक हमने किया था उसके आगे. जो ये वाला पार्ट मैं रब कर रही हूँ, ये वाला पार्ट आपका रफ पार्ट है. ठीक है,
सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 36x, इस तरह से मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया और ये आया हमारे पास एक और ये दूसरा पेयर। इन पेयर्स में से फर्स्ट पेयर्स में से लिया x कॉमन, x माइनस 9 रिमेन्स एंड फ्रॉम द सेकेंड पेयर वी विल टेक 36 कॉमन एंड x माइनस 9 रिमेन्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 9 इज द फर्स्ट फैक्टर, x माइनस 36 इज द सेकेंड फैक्टर। ठीक है, अब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। आगे फर्दर फाइंड करने के लिए वी टेक x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x। आ गया एक रूट। ठीक है, दूसरा x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, 36। तो ये दो रूट्स आ गए, वो दोनों इक्वेशंस के हमने दो रूट्स निकाले। इसका मतलब जो हमें वहाँ फाइंड करना था कि कितने मार्बल्स हैं बच्चों के पास, एक के पास है 9, दूसरे के पास है 36। अब चलते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, कैसे हम उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। लेट्स सी द पार्ट। सो यहाँ पे आपको गिवन है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो हम मान लेते हैं कि एक दिन में x टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर एक टॉय की, 55 माइनस x, यही होगी। ओके, अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वो 750। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी कि जितने भी टॉयज़ हैं अगर हम उसकी कॉस्ट से, एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन 750। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनने वाली है वो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 ये बनने वाली है। तो चलते हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 55x आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर एंड 750 को हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा माइनस 750। पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा, देन माइनस 55x एंड देन हम लिखेंगे प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई फाइनल इक्वेशन। इस 750 के ऐसे फैक्टर किए जाएं कि जिसको ऐड करके 55 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है फैक्टर करना। मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन प्रोसेस पूरा नहीं करती, मैं थोड़ा सा इस तरह से समझाती हूँ आपको। देखो, अगर आपके पास कभी भी इस तरह से 10 दिया हो तो आप सबसे पहले 10 को अलग कर लो, 0 को अलग कर लिया। अब इसके फैक्टर आपके पास कितने हो गए, 25 एंड 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फैक्टर्स लेने वाले हैं वो होगा 25 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30। 25 एंड 30 दो फैक्टर्स हो गए और क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस 55 चाहिए तो माइनस 25 एंड माइनस 30। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x। ठीक है ना, एंड प्लस 750 इक्वल टू 0। अब तो हमने पेयरिंग करनी है और कॉमन लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में x आएगा कॉमन, x माइनस 30 बचा, माइनस 25 इज़ कॉमन, देन x माइनस 30 वन मोर टाइम एंड x माइनस 30 इज़ कॉमन एंड यू गेट x माइनस 25। ये दो आपके लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने x माइनस 30 को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 30 और जब आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी x माइनस 25 को 0 रखा और x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में x हमने किसको माना था, x हमने माना था कि जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे तो वो 30 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस, राइट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड 2 नंबर्स हूँ सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम जिसका 27 है और प्रोडक्ट जिसका 182 है, ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सम गिवन है 27, प्रोडक्ट गिवन है 182। सो जब भी आपको सम दिया हो ना नंबर्स का तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक नंबर को x ले लीजिएगा, लेट द नंबर इक्वल टू x। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली सम माइनस x होगा एंड अदर नंबर
है ना, वो कितना होगा, जो भी सम गिवन है उसमें से अगर मैं इस नंबर को माइनस कर दूँ तो यस वी विल गेट इट। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर गिवन 182, सो यहाँ पे हमें साथ में प्रोडक्ट भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज़ 182। तो अगर हम ये जो दो नंबर हमने लेट किए हैं, एक है x और दूसरा है 27 माइनस एक्स, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली 182 आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन जो हमें मिली है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x मल्टीप्लाई 27 दैट इज़ 27x, x मल्टीप्लाई x दैट इज़ x स्क्वायर, ठीक है, और 182 विल बी ट्रांसपोजिंग हेयर, इट विल बी माइनस 182 देन इक्वल टू 0। सो नाउ वी विल अरेंज द इक्वेशन, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। अरेंज की हमने इक्वेशन, कैसे अरेंज की है ना, पावर्स को देखते हुए, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी पावर, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद पूरी इक्वेशन के हमने साइन चेंज कर दिए, या हम कह सकते हैं हमने पूरी इक्वेशन को ही -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई होके जो इक्वेशन आई है इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं हमें, लास्ट वाला जो टर्म है 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके -27 आ जाए। 182 के ऐसे फैक्टर के ऐड करके -27 आ जाए। तो 182 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखिए अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे मैं साइड में इसके फैक्टराइजेशन भी करके दिखा देती हूँ, है ना, 2 से हम इसे डिवाइड करें देन इट विल बी यस 91। अब अगर 7 से हम करते हैं 7 1 एंड 3 एंड 13, तो यहाँ पे सिंपली हमें पता चल रहा है कि हम एक फैक्टर 13 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं 14, है ना। तो दिस प्लस 82 के कौन से फैक्टर्स हैं, यस वी कैन से कि -13 और -14 हम लेंगे यहाँ पे, जिनको ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा -27। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को, so you will get x square minus 13x minus 14x and plus 182 is equal to 0. So you can take x common from here, you get x minus 13, and if you take minus 14 common from here you again get x minus 13, ठीक है। अब आपने x माइनस 13 को लिया कॉमन और आपके पास आ गया ये दो फैक्टर्स जो लीनियर फैक्टर्स हैं आपके पास, x माइनस 13 एंड x माइनस 14 आ गए। आप एक फैक्टर को 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू आ गई 13, ये आ गया आपका फर्स्ट रूट, और आपने x माइनस 14 को 0 पुट किया और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +14। तो हम कह सकते हैं कि येस नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर्स होंगे, 13 और दूसरा था 27 माइनस 13 यानी कि 14, ठीक है। इसी तरह से अगर आप x को पहले 14 लेते हैं तो वो भी सेम आएगा, 27 माइनस 14 यानी 13। तो ये नंबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ कंसिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, तो एक बार चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ गिवन है फाइंड 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, ठीक है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब ये जो कंसिक्यूटिव वर्ड है ना इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर्स, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4 5 6 7 ये सारे ना कंसिक्यूटिव नंबर है। मैं बोलूँ 41 42 43 ये भी सारे कंसिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी पैटर्न को देखते हैं, मान लो 22 23 24 25, तो हमें एक ही चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर एक नंबर ये 22 है तो इसका नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली 22 + 1 ही होगा। अगर एक नंबर ये 24 लिया हमने तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 24 + 1 ही होगा। अगर एक नंबर x है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कंसिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली x + 1 ही होगा। तो यहाँ पे जो हम लेट करने वाले हैं नंबर्स को, वो कौन से नंबर्स हम लेने वाले हैं, लेट द नंबर्स आर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। और हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो हम नंबर चूज़ करने वाले हैं क्योंकि वो कंसिक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो नंबर्स कैसे होंगे, एक होगा x और दूसरा होगा x + 1। सो लेट द नंबर्स आर x एंड x + 1। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर हम इन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करें तो नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा, x² एंड x + 1 होल स्क्वायर, है ना।
तो इनके नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू कितना हमें गिवन है, देखिए यहाँ पे गिवन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो हमें क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब हम इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 इधर आके ट्रांसपोज होके ये नेगेटिव हो गया। सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर हेयर प्लस 2x एंड दिस विल बी माइनस 364। पूरी इक्वेशन में हमें एक चीज़ पता चल रही है कि ये पूरी इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट जो हैं वो 2 के मल्टीपल हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करने से होगा क्या कि यहाँ पे 2 तो हुआ कैंसिल और ये हो जाएगा 1 ज़ा 8 ज़ा एंड 2 ज़ा। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। ठीक है, तो 182 के ऐसे फैक्टर्स आपको पता है, अभी अभी हमने 182 के फैक्टर्स किए ही थे 2, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए हैं ना फैक्टर्स, तो हमारे पास यहाँ पर भी वही फैक्टर्स आएंगे 14 एंड 13, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x लिया हमने, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसके 2 फैक्टर्स किए। येस वी विल गेट x फ्रॉम हेयर, x प्लस 14 फ्रॉम हेयर, माइनस 13 एंड देन अगेन x प्लस 14। ठीक है, तो x प्लस 14 आ गया कॉमन और यहाँ बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनको 0 के इक्वल रखा, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 14 यहाँ से और x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 13। अब हम वापस ना क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो यहाँ ना क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें इसका मतलब नेगेटिव नंबर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, हम उसमें से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे। तो हम कहेंगे कि एज नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर फाइंड करने वाले थे तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 13। तो हमारे पास जो 2 नंबर हमने बताने थे वो कौन से होंगे, हैंस द नंबर्स आर, हैंस द नंबर्स आर। ओके, एक तो हुआ 13 और दूसरा हुआ x प्लस 1 था तो 14। ठीक है, सो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं जो हमें फाइंड करने थे। Right, so we have done question number 2, 3, 4 in this segment, and in the next video you will get the further questions. Thank you so much for watching this video. So if you have not subscribed my channel, subscribe it to get all the solution of NCERT book. Don't forget to press the notification bell. Thank you so much for watching and like the video.